विशेष धम्म देशना आज दिनांक 17 जुलाई 2020। हम यह धम्म देशना मूल त्रिपिटक पाली ग्रंथ जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, उसके आधार पर उसी ग्रंथ से अंगुत्तर निकाय पाली ग्रंथ पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, जो तथागत बुद्ध ने देशना दी। अंगुत्तर निकाय में जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म दीर्घ काल तक इस धरती पर मानवों के हित, सुख और कल्याण के लिए जीवित रहे। यही तथागत भगवान बुद्ध की महाकरुणा थी, यही उनकी दूरदृष्टि थी। इस अंगुत्तर निकाय में तथागत बुद्ध क्रमवार एक एक बात बताते हैं, समझाते हैं। आज हम कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाया नजदीक और बुलाकर उनको कहा, भिक्षुओं, इस जम्बूद्वीप में अपमत्तकं जम्बूद्वीपे आराम रामनेयकं वन रामनेयकं भूमि रामनेयकं, ऐसा बुद्ध बताते हैं कि इस जम्बूद्वीप में या इस धरती पर बहुत अल्प होते हैं सुंदर अरण्य, सुंदर वनराई बहुत अल्प होती है। रमणीय ऐसे बगीचे, रमणीय झरने, निसर्ग रम्य स्थल, और जहां पद्म हो, कमल खिले हुए हो, पद्म खिले हुए हो, ऐसे तालाब, ऐसी सुंदर जगह कम होती है। लेकिन ऐसे बहुत स्थल है कि जो जमीन उकुल विकुल्लकं पथरीली है, कभी बंजाल जमीन है, विषम पर्वत है, नापीक भूमि है, वो अधिक है। मनोरम्य भूमि और सुपीक भूमि वो कम होती है। ऐसा एक पॉइंट उन्होंने बताया। फिर उसमें बताया कि जैसे कि थल पर, जमीन पर रहने वाले जीव सत्व अल्प होते हैं, कम होते हैं, लेकिन जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जीव सत्व अधिक होते हैं, बहुत होते हैं। ये एक सच्चाई है। फिर नंबर 2 बुद्ध बताते हैं, मनुष्य जीवन पाने वाले सत्व बहुत कम है विश्व मंडल में, लेकिन मनुष्य जीवन के अलावा दूसरी जगह जन्म लेने वाले जीव सत्व बहुत अधिक होते हैं, संख्या में बहुत अधिक है। फिर नंबर 3 बुद्ध बताते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग बहुत कम होते हैं मनुष्य समाज में, कि जो सही गलत को पहचान सके, शुभ अशुभ को जान सके, अपने बुद्धि से, अपने प्रज्ञा से वो जान सके। ऐसे जानने वाले प्रज्ञावान लोग, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग
मनुष्य समाज में कम होते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कम प्रज्ञा वाले होते हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं होती। ऐसे बहुत लोग होते हैं, येड़ मुगा अज्ञान में परम ज्ञान से वंचित रहने वाले, ऐसे बहुत लोग होते हैं। उच्च ज्ञान को पाने वाले बहुत कम लोग होते हैं मानव समाज में, ये सच्चाई बताई। फिर नंबर 5 में बुद्ध भिक्षुओं को सिखाते बताते हैं, बहुत कम लोग होते हैं भिक्षुओं कि जीवित काल में जिनकी प्रज्ञा चक्षु खुल जाती है। ऐसे प्रज्ञा चक्षु का साक्षात्कार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन अविद्या में विचरण करने वाले, जिनकी प्रज्ञा जागी नहीं, ऐसे लोग संख्या में बहुत होते हैं। ये बुद्ध सिखाते हैं भिक्षुओं को। नंबर 6, बहुत कम लोग तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन कर पाते हैं। बहुत कम लोगों को फेस टू फेस सम्यक संबुद्ध का दर्शन बहुत कम लोगों को होता है। ऐसे बहुत लोग हैं विश्व में कि जो सम्यक संबुद्ध का दर्शन नहीं कर पाते, सम्यक संबुद्ध को अपने आंखों से नहीं देख पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की संख्या बहुत होती है। फिर नंबर 7 में बुद्ध बताते हैं, बहुत कम लोगों को तथागत भगवान बुद्ध की धम्म वाणी सुनने का अवसर मिलता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बहुत ज्यादा लोग होते हैं संसार में कि जिनको तथागत भगवान बुद्ध की धम्म वाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता, उनके कान पर से वो वाणी नहीं जाती। ऐसे बहुत लोग होते हैं संसार में। फिर नंबर 8 में बताते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि जो धम्म सुनकर उसे अपने जीवन में धारण करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, अल्प होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जो धम्म तो सुन लेते हैं, अवसर मिलता धम्म सुनने का, कभी धम्म सुन लेते हैं, लेकिन उसको धारण करने वालों की संख्या कम होती है और उसको धारण न करने वाले लोग वो संख्या में बहुत अधिक होते हैं। कि धम्म को अपने जीवन में धारण करना, ऐसे लोग संख्या में बहुत कम होते हैं। फिर नंबर 9 में बुद्ध बताते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो धम्म को सुनकर उसे हमेशा अपने मन में संग्रहित करते हैं, मन में याद करते हैं, बार बार उसका संकलन करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं मानव समाज में। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि वो धम्म को सुनकर उसको याद नहीं करते, उसका संग्रह नहीं करते, उसका संकलन नहीं करते, भूल जाते हैं। ऐसों की संख्या बहुत होती है भिक्षुओं। फिर बुद्ध नंबर 10 में बताते हैं, अल्प मनुष्य है, अल्प लोग होते हैं संसार में
जिनका चित्त मन विमुक्ति की दिशा में एकाग्र होता है, ऐसे बहुत अल्प लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन भिक्षुओं, संसार में, समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनका चित्त एकाग्र नहीं होता है विमुक्ति की दिशा में, उनका चित्त एकाग्र नहीं होता, जिसको कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, इसको पाने वाले लोग बहुत कम होते हैं विमुक्ति की दिशा में, उसे पाने वाले। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड को न पाने वाले ऐसे लोग संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। फिर नंबर 11 में बुद्ध बताते हैं बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें समाज में, जिन्हें उसके जीवन में उत्तम प्रणीत खाद्य भोज्य वस्तु मिलती है। उत्तम और प्रणीत वस्तु को पाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिन्हें जीवन में उत्तम प्रणीत खाद्य भोज्य वस्तु उनके जीवन में नहीं मिल पाती। ऐसे लोग संख्या में बहुत होते हैं, ऐसा बुद्ध भिक्षुओं को बता रहे। फिर नंबर 11, बहुत कम लोग होते हैं समाज में कि जो धम्म रस को चख लेते हैं, धम्म अमृत का प्राशन करते हैं। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसे लोग संख्या में बहुत होते हैं कि जो धम्म रस का, विमुक्ति रस का साक्षात्कार नहीं कर पाते, धम्म रस को प्रत्यक्ष नहीं चख पाते। उसे न चखने वाले अमृत, धम्मा अमृत का साक्षात्कार नहीं करने वालों की संख्या समाज में बहुत अधिक होती है। जो विमुक्ति के रस को नहीं चखते उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। इसीलिए बुद्ध बताते हैं भिक्षुओं, विमुक्ति रस लाभिनो भविष्यामिति सिक्खि तब्बं। भिक्षुओं, ऐसा संकल्प करो कि मैं जीते जी विमुक्ति रस का साक्षात्कार करूंगा, धम्म रस को मैं प्राशन करूंगा, विमुक्ति का मैं साक्षात्कार करूंगा। भिक्षुओं, इस प्रकार का संकल्प करो। सिक्खि तब्बं, ऐसे सीखते रहो। ये तथागत बुद्ध ने बताया। नंबर 13 में और बुद्ध बताते हैं कि जम्बू द्वीप में जहां मनोरम्य स्थल, बहुत सुंदर दिखने वाले बड़ा सुंदर दृश्य, जहां लैंडस्केप हो, सुंदर पर्वत हो, सुंदर तालाब हो, सुंदर नदियों का स्थल हो, तीर्थ स्थल हो, जिसे हम कहें टूरिस्ट पॉइंट वाली जगह, बड़ी विलोभनीय है, बड़ी सुंदर जगह है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है भूमि पर। नहीं तो जहां वहां बड़ी बंजर भूमि, निरुपयोगी भूमि, पथरीली भूमि, पथरीली जमीन, नापीक जमीन, रेतीली जमीन, ऐसी बहुत होती है।
लेकिन मनोरम्य, ऐसे स्थल जहां पद्मों का तालाब हो, जहां कमल का तालाब हो, कमल खिले हो, ऐसी भूमि बहुत कम होती है। फिर 14 में तथागत बुद्ध बताते हैं, अल्प लोग होते हैं जो मृत्यु के बाद मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। मृत्यु के बाद मनुष्य बनते हैं, ऐसे अल्प लोग होते हैं। बहुत लोग संख्या में होते हैं जो मृत्यु के बाद पशु योनि में जाते हैं, दुर्गति में जाते हैं, अन्य योनि में दुर्गति के चले जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है। फिर तथागत बुद्ध ने और बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चर्चा यहाँ पर बुद्ध ने देवी देवता के संबंध में बताई है। इससे बुद्ध की क्या मान्यता है देवी देवता के प्रति, क्या बुद्ध ने देवताओं का अस्तित्व बताया, ये सूत्र बहुत अच्छा प्रकाश डालता है उस पर। तो सूत्र में कहते हैं, मैं ओरिजिनली पढ़ूंगा, अंगुत्तर निकाय में यह है, सेयतापि एवमेव भिक्खवे अपकाते सत्ता ये मनुष्या चुत्ता देवेषु पज्जायन्ति अथको बहुतरा सत्ता मनुष्या चुत्ता निरये तिरच्छान योनि पज्जायन्ति। यानी बहुत कम लोग होते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य, बहुत कम लोग मृत्यु के बाद वो देवता योनि में जन्म लेते हैं। उनकी संख्या बहुत कम होती है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो मृत्यु के बाद तिरच्छान योनि में जाते हैं, पशु योनि में जाते हैं, दुर्गति में जाते हैं। ऐसों की संख्या बहुत है। फिर आगे बताते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो देवता लोग से मृत्यु होकर, अब ये बात तो पहली बार मैंने भी सुना है कि देवता उनकी मृत्यु, लेकिन बुद्ध कहते कि मृत्यु जैसे आदमी की होती है वैसी देवता लोगों को भी मृत्यु होती है। तो बुद्ध यहाँ बताते हैं कि बहुत कम होते हैं वो कि जो देवता से मृत्यु होकर, वहां से डिसअपियर होकर, बहुत कम लोग होते हैं जो पुनः देवता लोक में जाते हैं। लेकिन बहुत अधिक होते हैं कि देवता से च्युत होने के बाद, वहां से खत्म होने के बाद वो देवता लोग तिरच्छान योनि में जाते हैं, देवता लोग दुर्गति के योनि में जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। फिर बुद्ध कहते हैं अगले इसमें, अपकाते सत्ता ये देवा चुत्ता मनुष्य सुपच्छा जायंती। बहुत कम लोग होते हैं कि जो देवता लोग से मृत्यु होकर, वहां से डिसअपियर होकर वो मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन देवता से मृत्यु के बाद वो बहुत अधिक संख्या में पशु योनि में जाते हैं, तिरच्छान योनि में जाते हैं, निरय में जाते हैं, दुर्गति में जाते हैं देवता से मृत्यु के बाद। फिर और बुद्ध कहते हैं, अपकाते सत्ता ये निरया चुत्ता मनुष्येषु पच्चा जायन्ति अथको बहुतरा सत्ता निरया चुत्ता निरय पच्चा जायन्ति। यानी निरय लोग, दुर्गति का लोग, वहां से मृत्यु के बाद बहुत कम लोग मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। निरय के बाद भी बहुत कम, लेकिन बहुत अधिक होते हैं सत्व की जो निरय से, दुर्गति से, मृत्यु के बाद दुर्गति में ही चले जाते हैं। ऐसे बहुत अधिक होते हैं। या निरय से मृत्यु के बाद वो तिरच्छान योनि यानी पशु योनि में चले जाते हैं। ऐसों की संख्या बहुत अधिक है।
फिर बुद्ध सिखाते हैं, अपकाते सत्ता ये निर्या चुत्ता देवेशु पच्चा जायंती। बहुतरा ये निर्या चुत्ता निर्य पच्चा जायंती, तिरच्छान योनिया पच्चा जायंती। इन्हें बहुत सारे बहुत कम सत्व होते हैं कि जो निरय लोक से मृत्यु के बाद, वहां से छूटने के बाद वो देवता लोक में भी जन्म लेते हैं। निरय लोक से छूटने के बाद उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन बहुत अधिक होते हैं जो निरय लोक से छूटने के बाद वहां से वो निरय में ही यानी दुर्गति में ही जन्म लेने वालों की संख्या अधिक होती है, और वहां से छूटने के बाद तिरच्छान योनि यानी पशु योनि में जन्म लेने वालों की संख्या अधिक होती है। फिर तथागत बुद्ध और बताते हैं, अपकाते सत्ता तिरच्छान योनिया च्युता मनुष्य सुपच्चा जायंती। बहुत अल्प सत्व होते हैं कि जो पशु योनि से मृत्यु होकर वो मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, यानी पहले पशु योनि में थे लेकिन वहां से मृत्यु के बाद मनुष्य बन जाते हैं, वो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। ऐसे बहुत कम सत्व होते, अल्प होते हैं, लेकिन बहुत भारी संख्या में ऐसे लोग होते हैं कि जो पशु योनि से मृत्यु के बाद पशु ही बन जाते हैं, और कभी वो दुर्गति में ही जाते हैं। ऐसे सत्व की संख्या अधिक होती है। फिर और आगे बताते हैं बुद्ध, अपकाते सत्ता ये तिरच्छान योनिया च्युता देवेशु पच्चा जायंती। बहुतरा सत्ता तिरच्छान योनिया च्युता निरय पच्चा जायंती, तिरच्छान योनिया पच्चा जायंती। यानी बहुत सत्व कम होते हैं, बहुत अल्प होते हैं जो तिरच्छान यानी पशु योनि से छूटकर पशु योनि से मृत्यु के बाद वो देवता लोक में जन्म लेते हैं। पशु योनि से देवता लोक में जन्म लेते हैं, ऐसे बहुत अल्प होते हैं। लेकिन ऐसी संख्या में देखता हूं भिक्षुओं कि जो पशु योनि से मृत्यु के बाद पशु ही बनते हैं, ऐसे सत्व की संख्या ज्यादा होती है। या पशु से वो कभी दुर्गति में भी चले जाते हैं, उससे भी निचली योनि। फिर तथागत बुद्ध ने और बताया, भिक्षुओं अपकाते सत्ता ये पेत विषयंच्युता मनुष्य सुपच्चा जायंती। यहां बुद्ध कहते हैं कि बहुत अल्प सत्व होते हैं जो पेत विषय यानी दुर्गति का लोभ वहां से छूटकर वहां से मरकर वो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। पहले तो दुर्गति में थे, प्रेत विषय योनि में थे, लेकिन वहां से मृत्यु के बाद मनुष्य बनने वाले की संख्या बहुत अल्प होती है, बहुत कम लोग। लेकिन बहुत अधिक लोग होते हैं कि जो प्रेत विषयों से मरकर वहां से छुटकर वही चले जाते हैं, प्रेत विषयों योनि में ही जाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। या वो तिरच्छान योनि यानी पशु योनि में चले जाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। फिर तथागत बुद्ध और बताते हैं, अपका ते सत्ता ये प्रेत विषया च्युता देवेशु पच्चा जायंती। बहुतरा सत्ता प्रेत विषया च्युता तिरच्छान योनिया पच्चा जायंती। यानी भिक्षुओं बहुत कम सत्व होते हैं जो प्रेत योनि से छूटकर वहां से उसकी मृत्यु होकर वो देवता योनि में चले जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत अल्प होती है। लेकिन बहुतर सत्व जो इस प्रेत योनि से छूटकर वहां से मृत्यु के बाद वो
उसी में प्रेत योनि में ही जन्म लेते हैं, उनकी संख्या अधिक है। वैसे ही पशु योनि में जन्म लेते हैं, उनकी संख्या अधिक है। ऐसा मैं ऑब्जर्व करता हूं। तो तथागत बुद्ध ने अपना ये ऑब्जर्वेशन बताया कि ये सूत्र पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो जन्म मरण का जो चक्र है वो तो सभी के लिए लागू होता है। देवताओं की भी मृत्यु होती है, वो भी जन्म के बाद कभी ऊंचे लोक में कभी नीचे लोक में जाते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्य की भी मृत्यु होती है, वो भी मृत्यु के बाद कभी मनुष्य लोक में आते हैं तो कभी ऊपर के लोक में जाते हैं तो कभी दुर्गति में जाते हैं। तो इस प्रकार ये सत्वों का आवागमन, जीव सत्वों का, ये संसार में चलते रहता है, अविरत चलते रहता है। और इससे ऊपर उठकर जो रास्ता होता है निब्बान का रास्ता, इन सभी लोगों के ऊपर मुक्ति का रास्ता, वो तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से समझा के बताया है। तो अंगुत्तर निकाय में ये बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे, जो अंगुत्तर निकाय के ग्रंथ में संग्रहित है। सभी के हित सुख और कल्याण के लिए हम उसको बता रहे हैं कि क्या वास्तविकता तथागत बुद्ध ने बताई। तथागत बुद्ध का दर्शन करने वालों की संख्या बड़ी अल्प होती है। उनके जीवित काल में जन्म लेना और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करना, क्योंकि तथागत बुद्ध का जन्म बड़ा दूर मिल होता है। इसलिए बौद्ध देशों में हमेशा मैंने देखा, श्रीलंका में देखा, थाईलैंड में देखा, बहुत लोगों की बौद्ध उपासक उपासिकाओं की भावना होती है कि मैं जो भी पुण्य करता हूं, ये मेरे पुण्य कार्य से, मेरे त्याग से, सेवा से, पुण्य से मेरा जन्म बुद्ध के काल में हो जाए। जब बुद्ध आते तब मेरा जन्म हो जाए, मैं बुद्ध का साक्षात्कार कर पाऊं। ऐसा भी संकल्प करने वाले उपासक उपासिकाओं को हमने देखा। सद्धम्म बहुत दूर मिल होता है जीवन में। जीवन तो मानवीय जीवन भी अल्प है, लेकिन सही मार्ग से चलकर अपने जीवन का कल्याण करे, सद्धम्म से जुड़कर जीवन बिताए तो आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, कल्याण ही कल्याण होता है जीवन का। आप सभी का कल्याण हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबकी जीवन यात्रा मंगलमय आनंदमय सुखपूर्वक चलती रहे। यही मंगल मैत्री सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिरो।